राणा सांगा एक महान राजा थे। वो बहुत साल पहले इंडिया में रहते थे। उनका नाम महाराणा संग्राम सिंह था, पर लोग उन्हें सांगा बुलाते थे। वो एक राजपूत थे और राजपूत अपनी हिम्मत के लिए जाने जाते थे। सांगा इसकी एक जीती जागती मिसाल थे। वो बहुत बहादुर थे। उनकी कहानी बहुत ताकत वाली है और आज भी कई दिलों को छू जाती है। इंडिया उनके जमाने में बहुत सारे राज्यों का देश था। अक्सर ये राज्य आपस में लड़ते थे। वो एक मुश्किल दौर था। राणा सांगा एक चट्टान की तरह डटे रहे। वो एक बहुत मशहूर योद्धा थे। वो अपने लोगों की रक्षा करने और अपनी मातृभूमि मेवाड़ को बचाने में विश्वास रखते थे। उनकी आत्मा एक ऐसी तेज लौ की तरह थी जो बुझने से इनकार करती थी। वो उम्मीद का एक प्रतीक बन गए। लोग उनसे मार्गदर्शन के लिए उम्मीद रखते थे। उन्होंने उनका अटूट निश्चय देखा, तब भी जब हालात बहुत मुश्किल थे। उन्होंने उन्हें दिखाया कि खतरे का सामना कैसे करें और मजबूत कैसे बने। उन्होंने कभी दूसरों से वो करने को नहीं कहा जो वो खुद नहीं करते। उनकी हिम्मत कई लोगों के लिए एक ढाल थी। उन्होंने जबरदस्त वफादारी इंस्पायर की। उनके शरीर पर कई लड़ाइयों के निशान थे। कहते हैं कि उन्हें 80 से ज्यादा घाव थे। हर घाव एक याद था, आजादी की लड़ाई और उनकी अटूट इच्छा शक्ति की याद। उन्होंने एक आंख और एक हाथ खो दिया, पर उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनकी जिंदगी हमें सच्ची वीरता के बारे में बताती है। उनकी याद हम सब के लिए एक खजाना है। राणा सांगा का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। गद्दी तक का उनका रास्ता आसान नहीं था। उनके भाई थे और सत्ता के लिए संघर्ष होते थे। ये उस जमाने की आम कहानी थी। ऐसे संघर्ष अक्सर खतरनाक होते थे। सांगा ने चौकन्ना रहना सीखा। उन्होंने छोटी उम्र से ही मजबूत बनना सीखा। जिंदगी उनके लिए एक कठोर शिक्षक थी। इसने उनके भविष्य को बनाया। अपनी जवानी में उन्होंने कई खतरों का सामना किया। कहते हैं कि उन्होंने एक आंख खो दी थी। ये इन शुरुआती झगड़ों के दौरान हुआ था। इससे वो कमजोर नहीं हुए। इसने उन्हें और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी बना दिया। वो आसानी से राजा नहीं बने। उन्हें अपनी जगह कमानी पड़ी। उन्होंने एक लीडर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने एक योद्धा के तौर पर अपना हुनर दिखाया। उनका संकल्प सचमुच कमाल का था। आखिरकार वो मेवाड़ के राणा बने। मेवाड़ एक गौरवशाली और पुराना राज्य था। यहाँ बहादुर शासकों की एक लंबी परंपरा थी। राणा सांगा को इस महान परंपरा को बनाए रखना था। वो मेवाड़ को और भी मजबूत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके लोग सुरक्षित रहें। ये उनका सबसे अहम फर्ज था। उन्होंने अपनी जिंदगी इस नेक काम के लिए समर्पित कर दी। मेवाड़ के लोगों ने उनकी ताकत देखी। उन्होंने उनका गहरा समर्पण देखा। दूसरे राजपूत सरदारों ने भी उनके गुण देखे। वो उनका बहुत आदर करने लगे। उन्होंने सपोर्ट जुटाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि आगे का रास्ता मुश्किल है, पर वो हर चैलेंज के लिए तैयार थे। उनका दिल हिम्मत से भरा था। वो लीड करने के लिए तैयार थे। राणा सांगा एक जबरदस्त मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने कई सिग्निफिकेंट लड़ाइयों में हिस्सा लिया। वो सिर्फ खुद बहादुर नहीं थे, वो एक चालाक स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। वो जानते थे कि अपनी चालें कैसे प्लान करनी है। एक मशहूर जीत मालवा के सुल्तान के खिलाफ थी। सांगा की फोर्सेस मजबूत थीं। उनका लीडरशिप की था। उन्होंने दिखाया कि वो बड़े दुश्मनों को हरा सकते हैं। उनका नाम दुश्मनों में खौफ पैदा करता था। उन्होंने गुजरात के सुल्तान के साथ भी लड़ाइयां लड़ी। इन एनकाउंटर्स में भी वो अक्सर विजयी होते थे। एक जबरदस्त योद्धा के तौर पर उनकी ख्याति बढ़ती गई। ये पूरे देश में फैल गई। वो सिर्फ एक फाइटर से कहीं ज्यादा थे। वो युद्ध की कला समझते थे। वो जमीन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपने सैनिकों को मोटिवेट करना जानते थे। उनके प्लान्स अक्सर अनएक्सपेक्टेड होते थे। युद्ध के मैदान में उनकी मौजूदगी दमदार होती थी। वो हमेशा अपनी ट्रूप्स का नेतृत्व सामने से करते थे। वो अपने आदमियों के पीछे नहीं छिपते थे। वो उनके खतरों और मुश्किलों में शरीक होते थे। इससे उन्हें जबरदस्त वफादारी मिली। उनके सैनिक उनके लिए जमकर लड़ते थे। वो उनके जजमेंट पर भरोसा करते थे। वो उनके कॉज में यकीन रखते थे। उनकी पर्सनल बहादुरी सबके लिए एक इंस्पिरेशन थी। मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी राणा सांगा डगमगाए नहीं। उन्होंने दिल्ली के लोधी सुल्तानों का सामना किया। उन्होंने उनके खिलाफ इंपॉर्टेंट जीतें हासिल की। इससे मेवाड़ का इन्फ्लुएंस बढ़ा। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक डिटरमिन्ड लीडर एक यूनाइटेड फोर्स के साथ बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। उनकी हिम्मत उनके राज्य के लिए ताकत का एक अटूट जरिया थी। उन्हें हार मानना कभी नहीं आता था। राणा सांगा के दिल में एक बड़ा सपना था। उन्होंने राजपूत राज्यों को एक करने का सपना देखा था। वो एक गहरी सच्चाई समझते थे। वो जानते थे कि अगर वो साथ खड़े हुए तो वो ताकतवर होंगे। अगर वो बंटे रहे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने इस गोल के लिए बिना थके काम किया। उन्होंने दूसरे राजपूत शासकों से संपर्क किया।
उन्होंने एक मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश की। ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था। कई राजपूत चीफ उनके इस विजन से प्रभावित हुए। वो उनकी बेमिसाल बहादुरी का आदर करते थे। वो उनके अटूट लीडरशिप की तारीफ करते थे। उनके नेतृत्व में एक सिग्निफिकेंट कन्फेडरेसी बनी। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। कुछ समय के लिए कई राजपूत राज्य एकजुट होकर खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। ये उनके इन्फ्लुएंस का सबूत था। ये एकता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। हालांकि एक मजबूत राजपूत यूनियन का उनका सबसे बड़ा सपना कई मुश्किलों का सामना किया, पर उनकी कोशिशें बेकार नहीं गईं। उन्होंने दिखाया कि जब लोग साथ आते हैं तो क्या मुमकिन हो सकता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनाया। उनकी कहानी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। ये हमें एकता में पाई जाने वाली महान ताकत की याद दिलाती है। ये एक साझे मकसद के लिए साथ खड़े होने की बात करती है। उनकी कोशिश नेक थी। राणा सांगा की असली लेगेसी सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों में नहीं है। ये उनकी कभी ना हार मानने वाली भावना, उनकी अपार हिम्मत और अपनी जमीन और लोगों के लिए उनके गहरे प्यार में है। वो राजपूत वीरता का एक अमर प्रतीक बने हुए हैं। वो हमें बहादुरी का महत्व सिखाते हैं। वो हमें सच्चे लीडरशिप के गुण सिखाते हैं। उनकी रोशनी आज भी चमक रही है। ये इतिहास के पन्नों में हमारा मार्गदर्शन करती है।